ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। क्या अच्छी फिल्मों का कोई भविष्य नहीं है? आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं कि फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पर परिणाम आया है उसका क्या कारण है। फिल्म का जो पहला कारण है, फिल्म की प्रमाइस, फिल्म का टाइटल है हक। और हक एक फारसी का, अरबी का शब्द है जिसका अर्थ अधिकार भी होता है, राइट भी होता है, और इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में ट्रूथ भी होता है। ट्रूथ के लिए भी हक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो फिल्म है ये एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर शरिया कानून के दायरे के भीतर एक नारी के हक की बात करती है। और हालांकि जो इस्लाम की तबलीग करते हैं, जो उसका प्रचार करते हैं और जो उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके अंदर भी ये भावना व्याप्त है, खास तौर पर स्त्रियों के भीतर, कि इस्लाम आने से पहले स्त्रियों का बहुत बुरा हाल था। उनको धरती में गाड़ दिया जाता था, बच्चियों को पैदा होते ही उनकी बहुत दुर्दशा थी। शायद ये हाल अरेबिया का रहा हो, तत्कालीन अरेबिया का, आज से 1400 साल पहले, लेकिन ऐसी हालत भारत में कभी नहीं रही। तो ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताई जाती है। और दूसरी, अगर हम अरेबिया की ही लें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी खदीजा, वो मक्का की सबसे रईस स्त्री थी। तो क्या एक ऐसे समाज में जहां पर स्त्री को उसका हक ना मिलता हो, जहां स्त्री का निरादर होता हो, क्या ऐसे समाज में कोई स्त्री तत्कालीन सबसे रईस स्त्री बन सकती थी? सबसे रईस व्यापारी, सबसे रईस सौदागर। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हाम हुआ, जब उनको पहली बार जिब्राइल फरिश्ते ने आके अल्लाह का पैगाम सुनाया, तो उस समय वो इतने विचलित हो गए भावनात्मक रूप से कि जब वो घर लौट के आए तो उनकी मानसिक हालत संतुलित नहीं थी। उनको लगा कि ये मुझे क्या अजीबो गरीब अनुभव हुआ। तब उनकी पत्नी खदीजा ही थी जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि आपको नबूवत प्राप्त हुई है, आप आगामी अरबी समाज के नबी, अल्लाह ने आपको नियुक्त किया है। इस बात की गवाही कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी पैगंबर हैं और इस्लाम के नबी हैं, इसकी जो पहली गवाही है वो उनकी पत्नी खदीजा जी ने ही दी। और कैसी विडंबना है कि आज इस्लामिक कानून के अंतर्गत एक स्त्री की गवाही आधी गवाही मानी जाती है, दो स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है। तो इतने सारे वार्तालाप का जो सार था वो ये था कि इस्लाम धर्म के अंदर जो स्त्री की स्टेटस है, जो स्त्री की पोजीशन है, वो अगर हम प्रैग्मेटिक रूप से देखें तो वो मर्दों के बराबर नहीं है, जो कि 21वीं शताब्दी की जो नॉर्म है उसके विपरीत है। सभी सोसाइटीज में लगभग पुरुष प्रधान रही, स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों को तरजीह दी गई, ये हमने इतिहास में देखा। लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते और अब 21वीं शताब्दी के आगमन के बाद समस्त विश्व नारी को उतने ही अधिकार दे रहा है जितने कि पुरुषों को दिए जाते रहे हैं। उसको इक्वल राइट्स प्रदान किए जा रहे हैं और
जहां पर इस्लाम की उत्पत्ति हुई, सऊदी अरेबिया, वहां पर भी इस प्रकार के अनेकों परिवर्तन, अनेकों रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। परंतु भारत की बड़ी ही विचित्र परिस्थिति है। ये जो फिल्म है, इसकी जो प्रमाइस है वो है सत्यमेव जयते, सत्य की ही अंततः जीत होती है। और उस प्रमाइस को जो सिद्ध करने का भार है, द बर्डन ऑफ द प्रूफ ऑफ प्रूविंग द प्रमाइस इज ऑन यामी गौतम, हु इज प्लेइंग द वाइफ, एंड हर हस्बैंड जो इमरान हाशमी प्ले कर रहे हैं, वो जो रूढ़िवादी इस्लाम है, जो डॉगमेटिक इस्लाम है, उसकी जो धारणाएं हैं, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यामी गौतम उनका विरोध कर रही हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। ये फिल्म की नाकामयाबी का दुर्भाग्यवश कारण बनने जा रहा है, क्योंकि फिल्म की जो टारगेट ऑडियंस है वो मुस्लिम ऑडियंस है। उनको ये फिल्म देखनी चाहिए। मुस्लिम ऑडियंस, उसको ये फिल्म क्यों नहीं पसंद आने वाली? उसका एक बहुत ही विचित्र कारण है, और वो कारण है कि उनको अपने धर्म के बारे में जो अपब्रिंगिंग होती है, जो उनको उसके संस्कार दिए जाते हैं, वो पूरे के पूरे इस प्रकार से दिए जाते हैं कि आपका जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आपकी जो धर्म पुस्तक है, ये परमात्मा ने साक्षात उन्होंने लिखी है, इसका एक भी शब्द बदला नहीं जा सकता। ये एक आसमानी किताब है। आपका जो मजहब है वो निराला है और एकमात्र सच्चा मजहब है, और इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप पूरी दुनिया को इस सच्चे मजहब के रास्ते पर लेकर आओ। ये आपका धार्मिक कर्तव्य है। दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द ऑडियंस। और वो जब इस प्रकार की फिल्म को देखने के लिए आती है, तो उनको ये जो आत्मभाव है, ये जो आत्म गौरव का जो भाव है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो उसकी किसी भी प्रकार से वो आलोचना स्वीकार नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है इस समुदाय में कि वो किसी भी प्रकार की आलोचना का सामना करने में असमर्थ है। उनकी 5-6-7 साल तक, जब तक कि आपकी जो माइंड है, जो आपका जो मन है, वो जब तक बन के तैयार होता है, तो उसकी संरचना, उसका जो आधार है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो इस पर आधारित है कि मेरा जो दीन है वो दुनिया का बेस्ट दीन है, फ्लॉलेस दीन है, मेरी किताब बेस्ट किताब है, मेरा पैगंबर बेस्ट पैगंबर है और एकमात्र पैगंबर है। तो इस प्रकार की अगर मेरे अंदर भावना है आत्मगौरव की, तो ये बहुत ही जल्दी जरा सी भी आलोचना से हर्ट हो जाएगी। चाहे वो ताज स्टोरी हो, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे बंगाल फाइल्स हो, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे कोई भी और फिल्म हो। सवाल ये नहीं रहता कि फिल्म सत्य का अन्वेषण कर रही है कि नहीं कर रही है। सवाल ये हो जाता है कि ये फिल्म हमारे दीन की आलोचना कर रही है। तो इंट्यूटिवली एक ब्लॉक खड़ा हो जाता है ऑडियंस के मन के अंदर। और चूंकि फिल्म बहुत ही शांति प्रिय तरीके से, बहुत ही शिष्टाचार के साथ, बहुत ही सभ्यतापूर्ण तरीके से अपनी बात को आगे रखती है, तो यामी गौतम अपने बेहतरीन अभिनय के बावजूद भी वो फोर्स लाने में असमर्थ रहती हैं कि जो एक इतनी
डॉगमेटिक, एक इतनी रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने के लिए जितनी फोर्सफुल उस प्रोटैगनिस्ट को होना चाहिए, तो वो अपना जो उसका जो जेंटल कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की सीमाओं में कैद होकर वो उतना प्रखर आक्रमण नहीं कर पाती। और चूंकि प्रखर आक्रमण नहीं है स्टेटस को के ऊपर, तो इसलिए कोर्टरूम सीन्स देखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत शिष्टाचार के साथ बातें हो रही हैं, कुछ लोग भाव विभोर भी हो रहे हैं, लेकिन वो किसी निर्णायक परिणाम पर नहीं पहुंच रही। फिल्म का एंड भी वहीं पर है कि 240 रुपए की एक मेंटेनेंस सैंक्शन हो जाती है। 1985 में भी एक 3 बच्चों की मां 250 रुपए की पेंशन का क्या कर लेगी। आशा है कि इस फिल्म को अवार्ड्स के द्वारा नवाजा जाएगा। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा जाएगा और फिल्म को भी कई अवार्ड्स मिलेंगे। एटलीस्ट दैट विल बी अ कंसोलेशन। मैं इस फिल्म के निर्देशक और इस फिल्म के निर्माता को इतनी खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।